अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे, ये बात ज़्यादातर तो मैं आजकल के नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये हर बंदा अगर इस बात पे अमल करेगा तो इंशाल्लाह उसकी कामयाब ज़िंदगी होगी। लेकिन ख़ास करके मेरा ये जो पैगाम है, ये नौजवान लोगों के लिए है जिन्होंने अभी-अभी एजुकेशन हासिल मुकम्मल की है या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उनके लिए अगर ये 7 पॉइंट वो अपने ज़हन में बिठा लें, तो हो ही नहीं सकता उनकी ज़िंदगी नाकाम हो। इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। पहली तो बात ये है कि आपको ज़िंदगी कुछ मकसद होना चाहिए। मकसद के बगैर अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उससे कोई आपको कामयाबी नहीं होगी। नेल्सन मंडेला को जैसे देख लें आप। नेल्सन मंडेला ने एक पास मकसद था, उसने सज़ा काटी, जेल में रहा, उसने अपनी एज की परवाह नहीं की, तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। आज उसका नाम ज़िंदा है। अच्छा, दूसरी नंबर पे बात आती है खुददारी। खुददारी पे कभी भी आप समझौता ना करें, इज़्ज़त नफ्स। अच्छा, उसमें देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या करबला देखें, उन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने इस नफ्स पे बिल्कुल भी किसी किस्म की आँच नहीं आने दी। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है आपका वक़्त। का वक़्त को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आपने वक़्त को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया तो वक़्त आपके साथ वफ़ा करेगा। अगर आपने वक़्त के साथ ऐसे किए कि मतलब सोशल मीडिया पे रहे, आप फेसबुक देखते रहे, कोई वगैरह और काम देखते रहे, जिसमें आपको ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है उसमें देखने का, तो वक़्त पे भी जो आपके साथ धोखा देगा। क्योंकि हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि धोखा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी को 1 किलो का धोखा देते हैं तो ये रिटर्न 2 किलो का होके आता है। ऐसे ही जो वक़्त है, अगर आप इसे सोशल मीडिया पे ज़ाया करेंगे, ये 2 किलो के हिसाब से आपके वापस आएगा, 1 किलो के हिसाब से भी नहीं आएगा। इसलिए वक़्त को धोखा मत दें। वक़्त को धोखा दे रहे हैं अगर आप, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। अच्छा, 4 नंबर पे आता है फ़ैसला करना। ज़िंदगी में फ़ैसला करें, दरमियान में ना अटके रहें कि करूँ फ़ैसला या ना करूँ। एक बार फ़ैसला गलत कर लेंगे, 2 बार, लेकिन याद रखें, जब भी कोई फ़ैसला